सो इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे एंड डिस्कस करेंगे दैट व्हाई शुड अ कंट्री हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। सो आई होप आप सभी को पता है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होना चाहिए, और उसका कोई एक रीज़न नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो वही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर गेम खेलते हैं, उस गेम में कोई चीटिंग ना हो, कोई बेसिकली गेम को ख़राब ना करे, या जो गेम है उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से खेला जाए, इसके लिए आप क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर गेम के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बना देते हैं, जिससे कि सभी पीपल जो बेसिकली उस गेम को एंजॉय करना चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, वो उस पर्टिकुलर गेम के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें, जिससे कि आप सब बेसिकली क्या हो, इक्वल हो और किसी भी तरह की कोई चीटिंग ना हो। उसी तरह किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहने के लिए जो पर्टिकुलर कंट्री होती है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है। क्यों? बिकॉज जब हम किसी पर्टिकुलर कंट्री के अंदर रहते हैं तो उस कंट्री के अंदर जो सोसाइटी होती है, उस सोसाइटी के अंदर जो पीपल होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट प्लेस से आते हैं। सो इट क्वाइट ऑब्वियस, जो पीपल हैं उनके जो बिलीव हैं वो डिफरेंट होंगे, जो पीपल हैं उनकी जो लाइकिंग है, जो डिसलाइकिंग है वो डिफरेंट होगी, उनका जो इंटरेस्ट है, डिसइंटरेस्ट है वो डिफरेंट होगा। तो ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए, तो इसीलिए कंट्री के अंदर जो पीपल रहते हैं उनके लिए जो कंट्री होती है, जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है, वो एक कॉमन लॉज बनाती है जिसको हर किसी को फॉलो करना पड़ता है। और ये जो लॉज हैं वो जिस पर्टिकुलर बुक के अंदर लिखे जाते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर हम वही देखेंगे कि भाई देयर आर सेवरल रीजंस जो बेसिकली एक कंट्री के पास होते हैं, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कंट्रीज़ के पास कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। क्यों? मैंने आपको सिंपल एग्जांपल समझाया कि जिस पर्टिकुलर कंट्री में भी आप रहते हैं वहाँ पर बेसिकली जो पीपल होंगे वो बेसिकली क्या होंगे, डिफरेंट सोशल ग्रुप से होंगे। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप से मेरा क्या मतलब है, तो बहुत सिंपल है कि वहाँ पे जो पीपल होंगे वो डिफरेंट जेंडर से बिलोंग करते होंगे, बेसिकली डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट लैंग्वेज स्पीक करते होंगे। तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो बेसिकली बिलीव होगा वो भी डिफरेंट होगा, जो लाइकिंग जो डिसलाइकिंग है वो भी डिफरेंट होगा, जो इंटरेस्ट है जो डिसइंटरेस्ट है वो भी डिफरेंट होगा। सो इट बेटर कि हम बेसिकली वहाँ पर कुछ कॉमन लॉज बना दें, जिससे कि चाहे पीपल किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर, किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करता हो, उन सभी पीपल को बेसिकली उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर उन लॉज को फॉलो करना पड़ेगा, जिससे कि कंट्री के अंदर पीस रहे, कंट्री के अंदर यूनिटी रहे और कंट्री का डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे। तो यहाँ पर हमें वही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है किसी भी पर्टिकुलर कंट्री का, वो बेसिकली वहाँ पर रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं, सोसाइटी में जो पीपल रहते हैं, उनको क्लियरली क्या बताता है, यही बताता है कि बेसिकली उनका जो कंट्री है वो किन वैल्यूज़ पर, किन बेसिकली आप कह सकते हैं लॉज के ऊपर बना हुआ है, और सभी को वो वैल्यूज़, वो नॉर्म्स, वो रूल्स एंड वो रेगुलेशन को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज वो क्या है, कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, कंट्री का सुप्रीम लॉ है। क्लियर? ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्या बताता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में रहने वाले जो सिटीजन्स होते हैं उनको ये बताता है कि उनको किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट जो है वो गवर्न की जाएगी। इट मीन्स उनकी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है वो कैसे चूज़ होगी, वो जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या पावर्स होंगी, उसकी क्या लिमिटेशंस होंगी, सो दैट जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। सो ये सब चीज़ें बेसिकली किससे होती है, ये सब चीज़ें क्लियर होती है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले तो बेसिकली वो सिटीजन को क्लियरली आइडिया दे रहा है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं उस कंट्री के क्या वैल्यूज़ हैं, क्या विजन है, और हर किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो जो वैल्यूज़ हैं, जो विजन है, उनको फॉलो करना पड़ेगा, उन लॉज को बेसिकली मानना पड़ेगा। एंड ऑल्सो वो आपको एक क्लियर आइडिया दे रहे हैं कि जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर आप रह रहे हैं वहाँ पर बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो कैसे चूज़ होके आएगी, किस टाइप ऑफ गवर्नमेंट होगी, और जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट लीडर्स हैं, जो गवर्नमेंट है, उनके पास क्या पावर्स होंगे, जिससे कि गवर्नमेंट जो लीडर्स हैं या जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके। क्लियर? ऑल्सो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें क्लियरली क्या बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है किसी पर्टिकुलर कंट्री का, अगर हम बात करें हमारी कंट्री का, इंडिया का, तो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या देता है, हमारे पीपल को कुछ राइट्स देता है। अब जो राइट्स हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पीपल को प्रोटेक्ट करते हैं सोसाइटी के अंदर। इट मीन्स आप सभी को पता है कि जिस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर भी हम रहते हैं, चाहे वर्ल्ड की किसी भी कंट्री का एग्जांपल है, वहाँ पर बेसिकली जो पीपल होंगे वो बेसिकली मेजोरिटी में भी होंगे, माइनॉरिटी में भी होंगे। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो ये
राइट्स होते हैं वो ये क्लियर गारंटी देते हैं पीपल को, चाहे आप मेजोरिटी से बिलोंग करें चाहे आप माइनॉरिटी से बिलोंग करें, कोई भी आपको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कंट्री के अंदर जो भी रूल्स रेगुलेशन जो भी लॉज हैं वो सभी को फॉलो करने पड़ेंगे, कोई भी उन लॉज को ब्रेक नहीं कर सकता। अगर कोई भी उन लॉज को ब्रेक करेगा तो उसको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा। और बेसिकली कंट्री के अंदर रहने वाले पीपल को ना तो कोई एक्सप्लॉइट कर सकता है और ना ही बेसिकली वो खुद एक दूसरे को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, और उनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए ही ये रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं जिनको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। वाई? बिकॉज हर सोसाइटी के अंदर अगर आप जाएंगे देखेंगे, इंडिया की बात अलग है बिकॉज इंडिया इज़ अ डिफरेंट कंट्री। हमारी जो सोसाइटी है वहाँ पर अगर आप देखेंगे रिलीजन वाइज, कास्ट वाइज, जेंडर वाइज, लैंग्वेज वाइज, बेसिकली हर तरह का डिफरेंस आपको मिल जाएगा सोसाइटी के अंदर। और बेसिकली वर्ल्ड की किसी भी सोसाइटी में आप जाएंगे तो वहाँ पर किसी ना किसी तरह का डिफरेंस ज़रूर होगा, चाहे वो जेंडर वाइज हो, चाहे वो लैंग्वेज वाइज हो, चाहे वो रिलीजन वाइज हो। और ऐसा भी ज़रूर होगा कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर ग्रुप जो होगा वो मेजोरिटी में होगा और एक पर्टिकुलर जो ग्रुप है वो बेसिकली माइनॉरिटी में होगा। तो वो पीपल जो बेसिकली मेजोरिटी में, इट मीन्स ज़्यादा नंबर में, वो बेसिकली माइनॉरिटी वाले पीपल को, यानी कि जो कम नंबर में, उनको एक्सप्लॉइट ना करे, उनको हर्ट ना करे। सो इसीलिए भी कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? बहुत ही ज़रूरी होता है। सो आई होप कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्यों रिक्वायर्ड होता है ये आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी फ्रेमिंग कैसे हुई थी। तो आई एम श्योर आप सभी ने पढ़ा होगा अर्लियर क्लासेस के अंदर भी कि दैट हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे फ्रेम किया गया था। और क्यों फ्रेम किया गया था? बिकॉज आप सभी को पता है कि हमारी जो कंट्री इंडिया वो स्टार्टिंग से ही बेसिकली क्या थी, अगर हम बात करें तो बेसिकली वो एक कॉलोनियल थी। कॉलोनी क्या होता है? बेसिकली जिसके ऊपर एक अदर कंट्री जो है वो क्या करती है? रूल करती है और बेसिकली अपने बेनिफिट के लिए वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, वहाँ की जो मनी है, जो मैन पावर है, उनको यूज़ करती है। तो अगर आपने पढ़ा है अर्लियर क्लासेस के अंदर तो यू नो कि हम बेसिकली ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थे, ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते थे। तभी यहाँ पर क्लियरली मैंशनड है दैट जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का उसे फ्रेम किया गया। कब फ्रेम किया गया? जब इंडिया को क्या मिला? इंडिपेंडेंस मिला। किससे इंडिपेंडेंस मिला? कॉलोनियल रूल से, ब्रिटिश रूल से। ऑलमोस्ट ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200+ ईयर से भी ज़्यादा क्या किया है? रूल किया है। क्लियर? तो जब हम आज़ाद हुए तो हमारे जो नेशनलिस्ट लीडर थे, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, बेसिकली उन सभी के माइंड में ये थॉट था कि जब हम इंडिपेंडेंट होंगे, जब हम फ्रीडम होंगे, तो बेसिकली हमें किस तरह के रूल्स और रेगुलेशंस पीपल्स को बनाने। उन्होंने भी कुछ प्रोमिसेस किए थे पीपल को। ऑल्सो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमारा क्या हुआ? पार्टीशन हुआ। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। उसकी वजह से बहुत सारे कम्युनल वायलेंस भी हुए। तो ये सब चीज़ें बेसिकली हमारे जो लीडर्स थे उनको ध्यान में रखना था और इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिससे कि हमारी सोसाइटी में आगे जाकर किसी भी तरह के कोई कम्युनल वायलेंस ना हो, जो सोसाइटी है वहाँ पर पीस रहे और कंटिन्यू हमारी जो कंट्री है वो ग्रोथ और डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़े। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका एक क्लियर बेसिकली एम था, या उनके जो क्लियर थॉट्स थे जिसमें वो चाहते थे कि बेसिकली सभी पीपल जो किसी भी रिलीजन, किसी भी जेंडर, किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करते हो हमारी कंट्री के अंदर, उनको लॉ के सामने इक्वलिटी मिले, कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पास इक्वल राइट्स हो और ऑटोमेटिकली सभी के जो आइडियाज़ हैं उनको चेरिश किया जाए, यानी कि उनको वेलकम किया जाए, जिससे कि कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो है वो बेसिकली अपने आप को इन्फीरियर या बेसिकली डिसकनेक्टेड फील ना करे और हम एक बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री, डेमोक्रेटिक सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर सकें। सो आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर होंगे। अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, कि जैसे कि अगर आप देखेंगे और आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेमिंग थी वो कोई इतना इजी टास्क नहीं था, क्योंकि हम एक ऐसी पर्टिकुलर कंट्री की बात कर रहे हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कितनी सारी डाइवर्सिटी है, कितने सारे डिफरेंट सोशल ग्रुप के पीपल रहते हैं। तो ऑटोमेटिकली इस तरह की कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना अपने आप में एक डिफ़िकल्ट टास्क था, एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो उसके लिए बेसिकली हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसको बेसिकली क्या किया गया? बेसिकली अपॉइंट किया गया, या आप कह सकते हैं इलेक्ट किया गया। और जो बेसिकली फ्रेमिंग था कॉन्स्टिट्यूशन का वो किसके द्वारा किया गया? वो किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा, जिसके अंदर बेसिकली बहुत सारे लीडर्स थे। और ऑलमोस्ट हमने ये ट्राई किया जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनी कि बेसिकली हर रीजन, हर प्लेस, हर रिलीजन, हर कास्ट, हर जेंडर के पीपल उसके अंदर इन्वॉल्व हो सकें
सो बेसिकली कोई भी पर्टिकुलर पर्सन के जो व्यूज़ हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो विजन है, वो लेफ्ट अलोन ना रह सकें। अब अगर हम कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट लीडर्स की जो बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट थे, मेंबर्स थे, तो उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो आता है बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लीडर थे, वो हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट जो पर्टिकुलर पर्सन थे, लीडर थे, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारी कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ तो सरदार पटेल। नेक्स्ट आप देखेंगे मौलाना आज़ाद। तो बेसिकली ये कुछ लीडर्स थे जो बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर थे एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर उन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया था। अब ये तो वही मेल लीडर्स की बात। अगर आपके माइंड में आई एम श्योर क्वेश्चन आया होगा कि सर फीमेल लीडर्स नहीं थी क्या, तो फीमेल लीडर्स भी थी। अगर हम बात करते हैं तो सरोजनी नायडू एंड विजया लक्ष्मी पंडित बेसिकली क्या थे, फीमेल मेंबर्स थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो आई होप कि जो मेल लीडर्स थे, जो फीमेल लीडर्स थी, वो दोनों ही आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के। अब बात करते हैं बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी जो फर्स्ट मीटिंग है वो कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इस मीटिंग के बाद बेसिकली क्या हुआ, कुछ डिसीजन लिए गए जहां पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है उन्हें इलेक्ट किया गया था एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड जो BR अम्बेडकर है उन्हें बेसिकली इलेक्ट किया गया था एज चेयरमैन ऑफ अ ड्राफ्टिंग कमेटी, वो कमेटी जिसने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था, ड्राफ्ट किया था। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उन्होंने फाइनली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अप्रूव कर दिया था, यानी कि जो ड्राफ्ट बेसिकली बनाया गया था उस ड्राफ्ट को बेसिकली अप्रूव कर दिया गया था। कब, 26 नवंबर 1949 को। बट हमने 2 मंथ्स का डिले करा और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लेके आए कब, 26 जनवरी 1950 को। और इस दिन बेसिकली हम क्या मनाते हैं, इस दिन हम अपना बेसिकली रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आई एम श्योर आप सभी को पता है कि 26 जनवरी को हम क्या करते हैं, अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या विजन एंड बेसिकली क्या वैल्यूज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। भाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, फ्रेम हो गया, उसको हमने अडॉप्ट भी कर लिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि क्या विजन एंड क्या वैल्यूज हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो जो हमारे फ्रेमर्स थे, यानी कि जिन्होंने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा, उनके माइंड में एक सिंपल सा जो लॉजिक था या जो थॉट्स थे वो क्या थे कि हमको कंटिन्यू हमारी कंट्री को प्रोग्रेस में लाना है। और प्रोग्रेस में कब लाएंगे, जब हमारी कंट्री के अंदर पीस होगी, बेसिकली हार्मनी होगी, बेसिकली तभी तो क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और वो कब पॉसिबल है, जब बेसिकली हम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसके अंदर सभी जो बेसिकली रिलीजन के पीपल हैं, सभी जो डिफरेंट सोशल ग्रुप के पीपल्स हैं, उनको क्या दिया जाए, इक्वलिटी दी जाए, उनके जो वैल्यूज़, उनके जो थॉट्स हैं, उनकी क्या की जाए, रिस्पेक्ट की जाए। तो यहाँ पर नेक्स्ट हम वही डिस्कस करने वाले हैं कि किन वैल्यूज़, किन विजन के ऊपर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बना हुआ है। और नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कुछ की वर्ड्स को, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल के बारे में। अब जो प्रीएम्बल है उसको मैं आपको बहुत सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। दैट जो प्रीएम्बल है बेसिकली वो क्या है, वो एक आप कह सकते हैं इंट्रोडक्शन नोट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे कि आपकी कोई टेक्स्ट बुक होती है, उस टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में क्या होता है, उस पर्टिकुलर बुक का इंडेक्स होता है जिसमें क्लियरली मेंशन होता है कि उसके अंदर आप कौन कौन से चैप्टर पढ़ने वाले हैं, कौन सा जो चैप्टर है वो बेसिकली किस पेज नंबर पर है, और उस पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के अंदर आप बेसिकली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या उसके बेसिकली चैप्टर्स के क्या विजन और क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसके अंदर रीड करने वाले हैं। उसी तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो प्रीएम्बल है वो क्या है, इंट्रोडक्शन नोट, यानी कि आप कह सकते हैं एक तरह का इंडेक्स है जो क्लियरली हमारे जो पीपल हैं जिनको भी बेसिकली कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन रीड नहीं करना है, आप सभी को पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बल्कि है, बहुत ही हैवी है। तो अगर किसी को पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रीड नहीं करना, उसको शॉर्ट में जानना है कि बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का क्या विजन है, क्या वैल्यूज़ है, किन किन पॉइंट्स में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, किन पर इंस्पायर्ड है, तो ऑटोमेटिकली अगर वो पर्टिकुलर पर्सन हमारे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का जो स्टार्टिंग यानी कि जो इंट्रोडक्शन पॉइंट है, इंट्रोडक्शन बेसिकली नोट यानी कि प्रीएम्बल, उसको रीड कर लेगा तो उसको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस सिस्टम पे चलता है, उसके क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसके विजन है। सो आई होप कि प्रीएम्बल क्या होता है वो आपको क्या होगा, क्लियर होगा। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रीएम्बल है हमारी कंट्री का, उसको क्या कहा जाता है, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब बेसिकली 1976 के अंदर हमने क्या करा,
42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, जिसके थ्रू हमने बेसिकली जो वर्ड हैं, कौन से वर्ड, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, उनको हमने क्या करा, ऐड किया किसके अंदर, हमारे प्रियम्बल के अंदर, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। और जो प्रियम्बल है वो बेसिकली लॉ से फोर्स नहीं होता, बट वो क्या करता है, वो बेसिकली प्रोवाइड करता है एक अंडरस्टैंडिंग कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, वो किन वैल्यूज, किन बेसिकली विजन के ऊपर आधारित है। इसीलिए तो मैंने आपको क्या बताया कि जो प्रियम्बल है उसको हम क्या कहते हैं, सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। सो आई होप आपका जो पॉइंट है क्या होगा, क्लियर होगा। सब रीजन क्या होता है, तो सब रीजन का मतलब बहुत ही सिंपल है कि हमारी कंट्री के जो पीपल हैं वो क्या हैं, सबसे सुप्रीम है। इट मीन्स जो पीपल हैं ये उन्हीं के पास राइट है कि वो गवर्नमेंट को चूज करेंगे, कौन से जो लीडर्स होंगे उनको इलेक्ट करेंगे, और जो लीडर्स हैं वो बेसिकली उनके बिहाफ पे डिसीजन लेंगे, और जो गवर्नमेंट है उसको चेंज करने की पावर भी किसके पास रहती है, पीपल के पास रहती है। और ये पावर किसने दी है, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पीपल को दी है कि हमारे यहाँ पर फिक्स इंटरवल्स पर इलेक्शंस होते हैं। उन इलेक्शंस के अंदर जो पीपल्स हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं जिस पर्टिकुलर पार्टी के सबसे ज़्यादा लीडर इलेक्ट होकर आते हैं, और अगर उन्होंने जितनी रिक्वायरमेंट, सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, उतनी अगर जीत जाते हैं तो वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं और पीपल के बिहाफ में कंट्री को गवर्न करते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जो पीपल है उनके पास सुप्रीम राइट है, वो सबसे सुप्रीम है, उनकी जो विल है वो सबसे सुप्रीम है डिसीजन मेकिंग की, चाहे हम बात करें इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल मैटर पे। इट मींस कंट्री के जो भी इंटरनल और एक्सटर्नल मैटर्स होंगे उसके ऊपर बेसिकली डिसीजन मेकिंग की पावर किसके पास है, पीपल के पास है। और पीपल के बिहाफ में डिसीजन मेकिंग पावर कौन रखता है, गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट को कौन चूज करता है, पीपल इलेक्शंस में वोट करके। कोई भी एक्सटर्नल जो पावर है वो हमारी कंट्री के पीपल को, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती है। सो आई होप आपको ये वाला जो कीवर्ड है ये भी क्या होगा, क्लियर होगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे अबाउट सोशलिस्ट। तो सोशलिस्ट में मैंने आपको बताया था, या सोशलिस्ट में बहुत ही सिंपल है। देखो क्या है सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसी सोसाइटी जहां पर बेसिकली डिफरेंसेस कम हो, इनइक्वलिटी कम हो, जहां पर जो पीपल है उनके बीच में जो गैप है वो बेसिकली क्या हो, कम हो। और स्पेशली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉनेटरी टर्म में, इट मींस रिच एंड पुअर के बीच में जो गैप है वो कम हो। और वो कब कम होगा, वो तभी कम होगा जब गवर्नमेंट बेसिकली टेक केयर करेगी और ध्यान रखेगी दैट बेसिकली जो रिच और जो पुअर है उनके गैप को कम किया जाए। इसीलिए आप देखेंगे कि जो गवर्नमेंट है हमारी कंट्री की, वो हमारे जो पीपल, जो कि वेल टू डू पीपल है, जो अच्छा अर्न करते हैं, उनके ऊपर वेरियस टैक्सेस जो है चार्ज करती है। इट मींस हम जो इनकम अर्न करते हैं, जो अच्छा इनकम अर्न करते हैं, उनके ऊपर क्या लगता है, इनकम टैक्स लगता है। हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी मूवी हॉल में मूवी देखने जाते हैं, कोई ब्रांडेड क्लोथ्स या बेसिकली ब्रांडेड स्टोर से शॉपिंग करते हैं, तो उन सभी चीज़ों के ऊपर हमको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। इस टैक्स का गवर्नमेंट क्या करती है, बेसिकली इस टैक्स से जो भी बेसिकली रेवेन्यू मनी अर्न होती है वो गवर्नमेंट बेसिकली कंट्री के डेवलपमेंट में यूज़ करती है, रोड्स रेलवेज बेसिकली डेवलप करने में हेल्प करती है, प्लस जो पुअर पीपल है उनको एक बेटर अपॉर्चुनिटी देने में यूज़ करती है। उनके लिए बेसिकली गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, इस तरह की बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि सोसाइटी में रहने वाले जो पीपल हैं उनके बीच में जो गैप है, जो डिफरेंस है, उसको क्या किया जा सके, कम किया जा सके, जिससे कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वलिटीज़ है उसको क्या किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। सो आई होप ये जो कीवर्ड है ये भी आपको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट जो कीवर्ड हम डिस्कस करेंगे वो है डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेटिक बेसिकली क्या है, तो आई एम श्योर कि इंडिया के एग्जांपल से आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक है क्या। बेसिकली हमारी जो कंट्री है वो क्या है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। व्हाई, बिकॉज डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर होता क्या है कि बेसिकली जो पीपल होते हैं उनके पास क्या होता है, राइट होता है, किस चीज़ का, वोटिंग राइट होता है। और जो ये वोटिंग राइट होता है वो बेसिकली क्या होता है, यूनिवर्सल राइट। राइट मींस अगर आप एडल्ट सिटीजन है, भाई हर कंट्री के अंदर जो एडल्ट है उसकी डेफिनेशन अलग अलग होती है। जैसे कि हमारी कंट्री के अंदर जो एडल्ट है उसकी डेफिनेशन होती है 18 एंड अबाव, यानी कि हर वो पीपल जो हमारी कंट्री के अंदर 18 या उससे अबाव एज ग्रुप का है उसके पास क्या राइट टू वोट है, इररिस्पेक्ट वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करता है, वो कौन से जेंडर से बिलोंग करता है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन सी लैंग्वेज स्पीक करता है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आप 18+ हैं तो बेसिकली आपके पास क्या है, राइट टू वोट, यानी कि 18 या 18+ है तो आपके पास क्या राइट टू वोट है। और आप कंट्री के अंदर बेसिकली जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स हैं, उनको चूज कर सकते हैं। इसीलिए हमारी कंट्री जो है वो क्या करती है, बेसिकली वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है। और जो लीडर, जो गवर्नमेंट बेसिकली चूज होके आएगी वो पीपल के लिए क्या है, अकाउंटेबल है। और जो गवर्नमेंट है उनको कंट्री को क्या करना पड़ता है, गवर्न करना पड़ता है, कुछ बेसिक रूल्स बनाने पड़ते हैं जिनको सभी को फॉलो करना पड़ता है। क्लियर।
अब नेक्स्ट यहाँ पे बताया गया जो कीवर्ड है वो है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी हेड पोजीशन होगी वो बेसिकली क्या होगी, इलेक्टेड होगी, यानी कि कोई भी हेरिडेटरी पोजीशन नहीं होगी, जैसे कि पास में हुआ करता था कि जो किंग है उनके बाद उन्हीं का बेटा बेसिकली क्या बनेगा, किंग बनेगा। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पर जो हमारे पीएम है, क्या कल से उन्हीं का बेटा पीएम बनेगा? बिल्कुल भी नहीं। हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली क्या है, जो हेड पोजीशन है वो क्या है, इलेक्टेड है, यानी कि पीपल जो है वो हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं उनको क्या करते हैं, चूज करते हैं। इसलिए हमारी कंट्री को क्या कहा गया है, रिपब्लिक कहा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे जस्टिस। और जस्टिस का मतलब क्या होता है, बहुत ही सिंपल है कि हमारी कंट्री के अंदर आप किसी भी ग्रुप, किसी भी सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हो, किसी भी रिलीजन, किसी भी कास्ट, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सभी पीपल जो है वो क्या है, इक्वल है। किसी के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कास्ट के नाम पर, जेंडर के नाम पर, रिलीजन के नाम पर, और किसी भी तरह की किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को कोई डिसएडवांटेज नहीं होगा, किसी भी तरह की कोई इनइक्वलिटी या अनटचेबिलिटी जो है, जो कि पास में बेसिकली फॉलो की जाती थी, प्रैक्टिस की जाती थी, इस तरह का कोई भी सिस्टम बेसिकली हमारी कंट्री के अंदर फॉलो नहीं किया जाएगा। सो आई होप कि जो जस्टिस है ये भी आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अब जो नेक्स्ट की वर्ड है वो है बेसिकली लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर रहने वाले जो पीपल हैं उनको बेसिकली किसी भी तरह की अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इट मींस जो सिटीजन है उनके पास कंप्लीट फ्रीडम है कि वो जो प्रोफेशन चाहे उसको चूज कर सकते हैं, जो ऑक्यूपेशन चाहे उसको कर सकते हैं, जो भी उनके विशेज हैं, जो भी उनके ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिलमेंट करने के लिए जो भी स्टेप्स वो लेना चाहें वो कर सकते हैं। हाँ, पर वो इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकते जो बेसिकली कंट्री या किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी पीपल के अगेंस्ट हो। क्लियर। अब अगर हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट कीवर्ड है वो है इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी में रहने वाले सभी पीपल जो हैं वो लॉ के सामने इक्वल हैं। किसी भी तरह का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन पीपल के साथ नहीं किया जाएगा। अगर आपने कोई पर्टिकुलर क्राइम किया है तो उसके लिए क्या है, इक्वल सजा है, और बेसिकली सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे कि वो अपना टैलेंट क्या कर सकें, शोकेस कर सकें। तो आई होप कि जो इक्वलिटी कीवर्ड है वो आपको क्या होगा, क्लियर होगा। अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो हमारा जो नेक्स्ट या आप कह सकते हैं जो लास्ट कीवर्ड है वो है बेसिकली फ्रेटर्निटी। अब फ्रेटर्निटी क्या है, तो बेसिकली बहुत ही सिंपल है कि हमारी सोसाइटी में रहने वाले जो सभी पीपल हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको अपने आप को ऐसे ट्रीट करना जैसे कि वो एक फैमिली मेंबर। इट मींस चाहे आप डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट जेंडर से बिलोंग करते हो, पर आपको ऐसा फील करना है कंट्री के अंदर कि आप बेसिकली सभी क्या है, एक ही पर्टिकुलर फैमिली के मेंबर्स हैं, जिससे कि हमारी कंट्री के अंदर जो यूनिटी है वो बनी रहे, जो ब्रदरहुड है वो बना रहे, और इससे हमारी कंट्री जो है वो और ज़्यादा ग्रो और ज़्यादा डेवलप हो सके। क्यों? क्योंकि जब कंट्री के अंदर पीस होगा तभी तो बेसिकली कंट्री के अंदर क्या बढ़ेगी, यूनिटी बढ़ेगी, और जब यूनिटी बढ़ेगी तो कंट्री जो बेसिकली डेवलपमेंट है, कंट्री की जो ग्रोथ है वो और ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज होगी। सो आई होप कि इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस करे वो सभी पॉइंट्स आपको क्या होंगे, क्लियर होंगे। थैंक यू।